मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। ये हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए, आपके अनुग्रह से। प्रभु जी आपके लोग एक बार फिर से विश्वासयोग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी आज की मीटिंग में हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए। प्रभु जी, फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। Father, visit us and talk to us, Lord. Let your glory be made manifest in the lives of the people this day, Lord. अपनी महिमा को आप प्रकट करें, Lord. आपका वचन हमसे बातचीत करें और अपनी महिमा को आप प्रकट करें। हर एक को छू लीजिए, हर एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा से, हर एक को भर दीजिए अपनी सामर्थ से। पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर उपजने पाए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपने तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए। लॉर्ड, अपने लहू से हमें धो दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपका लहू आज भी ताज़ा है हमें शुद्ध करने के लिए। आपके लहू के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह जी, आपके नाम के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। वी थैंक आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। और आज के वचन के मनन के लिए जो आपने शीर्षक पढ़ा है, परसिस्टेंस ब्रेक्स रेजिस्टेंस। परसिस्टेंस ब्रेक्स रेजिस्टेंस। और जो आपके लगातार कुछ भी परमेश्वर से हम मांग रहे हैं या किसी बात के पीछे लगे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, परमेश्वर उसका उत्तर अवश्य देंगे प्रभु की महिमा के लिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें, यू मस्ट परसू योर प्रेयर रिक्वेस्ट अनटिल और अनलेस यू रिसीव योर आंसर्स। आपको तब तक पीछे भागना है उन प्रार्थना निवेदन के जब तक आपको उत्तर न मिल जाए। चाहे वो हाँ में या ना में है, परमेश्वर से जवाब पाना जरूरी है। और कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी रुकावट है शैतान की तरफ से, कोई भी बाधा है हमारे अपने स्वभाव की वजह से, वो सब निरस्त होगी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट टुडे। अगर आप परसिवियरेंस और परसिस्टेंस में फर्क देखेंगे, परसिवियरेंस इज कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड डिस्पाइट अ हार्डशिप। आपको मेहनत करनी पड़ रही है फिर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज परसिवियरेंस। परसिस्टेंस इज कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड डिस्पाइट एन अनोयंस। आपका विरोध है, आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। परसिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्टडी। The other words that are used as synonyms are endurance, धीरज के साथ आगे बढ़ना, ग्रिट और स्टेमिना। कितना हमारे अंदर बल है, कब तक हम हार नहीं मानते हैं, कब तक हम निरंतर लगे रहते हैं। और शुरुआत में मैं पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय, पहली आयत से मैं पढ़ना चाहता हूँ। Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में अपने चेलों से हमेशा बातचीत की और यहाँ पर भी एक दृष्टांत बताया कि मनुष्य को हार नहीं माननी है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। Saying there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. एक शहर में एक ऐसा न्यायाधीश था जो परमेश्वर से नहीं डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। Now there was a widow in that city. एक विधवा स्त्री थी उस शहर में। And she came to him saying, get justice for me from my adversary. और वो आई न्यायाधीश के पास और कहती है कि मुझे न्याय चाहिए अपने दुश्मन के विरोध में। And he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. क्या कहा उस न्यायाधीश ने? ये प्रत्येक दिन ये स्त्री आके मुझे तंग कर रही है, मैं परवाह नहीं करता हूं किसी की, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लगातार मुझे आकर थका रही है, परेशान कर रही है, मुझे इसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। Then the Lord said, hear what the unjust judge said. जो अन्यायी न्यायाधीश है, अन्यायी, जो न्याय से प्रीति नहीं रखता, ऐसा जो व्यक्ति है वो भी सुन रहा है उस विधवा औरत की, जो प्रत्येक दिन आकर
पीछे लगी हुई है जी, उस न्यायाधीश के उत्तर देने के लिए, न्याय चुकाने के लिए। एंड शेल गॉड नॉट अवेंज हिज ओन इलेक्ट हु क्राई आउट डे एंड नाइट टू हिम दो ही बियर्स लॉन्ग विद देम। क्या परमेश्वर उनकी नहीं सुनेंगे जो दिन रात उनकी दुहाई देते हैं? हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए, हो सकता है परमेश्वर हमें सहन कर रहे हो कुछ देर से। फिर आगे लिखा है, टेल यू दैट ही विल अवेंज देम स्पीडली, नेवरदलेस व्हेन द सन ऑफ मैन कम्स विल ही रियली फाइंड फेथ ऑन द अर्थ। तो यहां पर परमेश्वर ने दृष्टांत बताया एक स्त्री के विषय में और न्यायाधीश के बारे में। वो स्त्री न्यायाधीश के पीछे लगी हुई है और प्रत्येक दिन जाकर उन्हें कह रही है कि मेरा न्याय चुकाइए, मेरा न्याय चुकाइए। और परमेश्वर ने स्टार्टिंग कहां से की? Men always ought to pray and not lose heart. निरंतर प्रार्थना करना जरूरी है। दिस इज परसिस्टेंस इन प्रेयर। परसिस्टेंस, कई लोग कहेंगे ये परसिवियरेंस है जी, आप कुछ भी टर्म यूज करें, इट डजंट मैटर, बट द बॉटम लाइन इज वी हैव टू स्टेडली एंड विद दैट स्टेमिना एंड ग्रिट परसू गॉड इन वॉट एवर वी आर आस्किंग। और लगातार आपको मांगना है, जो हिंड्रेंस है वो भी हटेगी प्रभु की महिमा के लिए। उसमें लिखा है नॉट लूज हार्ट, मतलब आपका हृदय भी मजबूत होना चाहिए प्रार्थना में। ऐसे नहीं हम जबरदस्ती प्रार्थना कर रहे हैं, करने के लिए करनी पड़ रही है प्रार्थना, या और कोई चारा नहीं, पता नहीं, देखते हैं प्रार्थना करके देख लेते हैं कि क्या होगा जी। उस स्वभाव से नहीं, अपने पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम करके हमें प्रार्थना करनी है। दैट आर रिडीमर लिव्स, आर फादर लिव्स, मेरे पिता जीवित हैं, स्वर्गीय पिता जीवित हैं, और जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं उसका उत्तर वो देंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर अन्याय, न्यायाधीश जो है वो अन्यायी है, वो परवाह नहीं करता किसी की, परमेश्वर का भी डर नहीं है उसके अंदर लिखा हुआ है। जज हु डिड नॉट फियर गॉड नॉर रिगार्ड मैन, दूसरी आयत में लिखा हुआ है, ना मनुष्य की परवाह है ना परमेश्वर की। परमेश्वर का डर ही नहीं ऐसे व्यक्ति के अंदर। अगर वो भी ऐसे स्त्री का जो प्रत्येक दिन जाकर दरवाजे पे खटखटा रही है, प्रत्येक दिन जाकर कह रही है कि मेरा न्याय चुकाओ, उस स्त्री का न्याय चुका रहे हैं, तो परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है जो भले पिता है, भले परमेश्वर हैं, वो क्यों नहीं अपने बच्चों की दुआई सुनेंगे जो दिन रात दिन रात दिन रात जो परमेश्वर के चरणों में आकर मांगते हैं जी, जो पिता से मांगते हैं। और उसमें लिखा है परमेश्वर स्पीडली आंसर करेंगे जी, लेकिन उसमें एक चाबी है जी। क्या परमेश्वर विश्वास पाएंगे ऐसे लोगों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, या जब उत्तर मिलेगा ऐसे लोगों को? प्रभु ने सवाल पूछा चेलों से, When the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? अब ये दो चीजों को दर्शाता है। जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब तक हमें विश्वास योग्य बने रहना। दूसरा, जब प्रार्थना निवेदन का उत्तर लेकर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तब तक हमारा विश्वास बने रहना। क्योंकि यहां पर प्रभु ने दृष्टांत में बात की कि जो दिन रात दुहाई दे रहे हैं, दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने लोगों की देखी है, कहीं कहीं साल प्रार्थना करते हैं, जब उत्तर नहीं आता वो हार मान लेते हैं, फिर वो दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट के पीछे चले जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन मेरे प्रियो, हमें समझना बहुत जरूरी है, वी नीड टू परसू गॉड विद ऑल आवर हार्ट, विद ऑल आवर माइंड, विद ऑल आवर स्ट्रेंथ। पूरे हृदय से, पूरी ताकत से, पूरे मन से आपको परमेश्वर के पीछे लगना, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर। योर परसिस्टेंस विल ब्रेक रेसिस्टेंस। शैतान को हार माननी पड़ेगी, रुकावटों को हटना पड़ेगा, डिलेज जो हैं वो हटेंगे और परमेश्वर आपको विक्ट्री देंगे प्रभु की महिमा के लिए। इजाक का उदाहरण देखिए, जो भविष्यवक्ता इजाक हैं, वो यंग लड़का है जी, लेकिन जब उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो चाहते हैं उनसे शादी करना, जो लिया की जो सिस्टर है छोटी, सॉरी इजाक जो है वो रबेका के पीछे है जी, और लिया की जो छोटी सिस्टर है वो रेचल है, जेकब जिसके पीछे लगा हुआ है। हम जानते हैं इजाक दूर देश में जाता है अपने पिता के कहने पर, और उसकी शादी होती है रबेका से। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो जीनोलॉजी चल रही है, इब्राहिम और इजाक की जो आशीषें जेकब के ऊपर है, और जेकब ने गारंटेड सीखा अपने पूर्वजों से, अपने पिता और अपने दादाजी से, कि कैसे प्रतिज्ञाओं को थामे रखना है प्रभु की महिमा के लिए। इब्राहिम जो है वो 25 साल इंतजार करते रहे उस प्रतिज्ञा के लिए, एंड ही नेवर सेड एनीथिंग नेगेटिव। इसी तरह इजाक जो है लंबी
एक एक उनके जो अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो एक लंबा पीरियड होता है उनकी शादी को लेकर, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दिया। अब जब जेकब की बारी आती है, जब रेचल के लिए वो जाते हैं, तो 7 साल उन्हें इंतजार करना पड़ता है, 7 साल मेहनत करनी पड़ती है। बट ही हैड दैट टारगेट इन माइंड। और जब 7 साल पूरे होते हैं तो धोखा क्या होता है, लबान कहता है कि जेकब को कि तुम्हें जो है शादी पहले बड़ी बेटी से करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी विधि के अनुसार सब जब तक बड़ी बेटी की शादी नहीं होगी तब तक छोटी की नहीं कर सकते आप। एंड हिज ट्रस्ट वॉज बिट्रेड, और धोखा हो गया वहां पर। लेकिन जेकब ने हार नहीं मानी। ही परसूड हिज विजन, जो दर्शन था, जो उनके माइंड में था, वो उसके पीछे लगे रहे। एंड गॉड हर्ड हिज क्राई एंड श्योर इनफ लॉर्ड ब्लेस्ड हिम। और वहीं से हम जानते हैं कि कैसे 2 आशीषित गोत्र इजराइल के निकले प्रभु की महिमा के लिए। उसी रेचल से 2 आशीषित गोत्र निकले प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं अपने लोगों को आशीषित करना। अब अगर कोई कहेगा कि जेकब तो ऑलरेडी आशीषित था इजाक की आशीष में होकर, इजाक की जो आशीषें ली थी, 7 साल फिर भी इंतजार करना पड़ गया, इवन दो ही वाज ब्लेस्ड। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। अगर हम मत्ती 11 के 12 को पढ़ें, फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ हेवन हैज बीन फोर्सफुली एडवांसिंग एंड फोर्सफुल मैन ले होल्ड ऑफ इट। दूसरे वर्जन में लिखा किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। बलपूर्वक परमेश्वर के यहाँ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता है, और परमेश्वर के लोगों को जब प्रवेश करना उसके अंदर तो बलपूर्वक करना और तब हासिल करना जी अपने अधिकारों को। और यहां पर उदाहरण देखिए, जेकब को पता है कि हर चीज के लिए फाइट करना पड़ता है जी। हम लोग सोचते हैं जब प्रभु ने दाम चुका दिया हमें क्यों फाइट करना है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने विक्ट्री को हासिल किया, बिल्कुल सही है जी, बट इट डजंट मीन द बैटल इज नॉट रियल और बैटल इज ओवर। शैतान फिर भी फॉल्स सिम्टम्स लेकर आएगा, शैतान फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि आप जयवंत नहीं हुए हैं। बट थैंक गॉड दैट वी नो दैट वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस बट इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हमें सिर्फ विक्ट्री में चलना है प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन उसके लिए हमारे आत्मिक हथियार तैयार होने चाहिए। हमें तैयार होना चाहिए कि किस तरीके से अपनी आशीषों को लेना है प्रभु की महिमा के लिए। कई बार टाइम लग सकता है, मैंने आपको बताया, जैसे जेकब के केस में हुए, इजाक के या इब्राहिम के केस में, सबको इंतजार करना पड़ा अपने मिरेकल के लिए। इब्राहिम को इंतजार करना पड़ा अपने बेटे इजाक के लिए, और इजाक को भी बाद में स्ट्रगल करना पड़ा। 26वां अध्याय पढ़ सकते हैं कि कैसे युद्ध हुआ और कैसे कुएं खोदने पड़े। युद्ध मतलब मैं ये मार धाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो कन्फ्रंटेशन था फिलिस्तीनियों के साथ गरार में, लेकिन परमेश्वर ने आशीषित किया इजाक को। और फिर याकूब भविष्यवक्ता की जिंदगी तो पूरी स्ट्रगल के साथ थी, बट ही क्राइड आउट टू गॉड फॉर ब्लेसिंग, ही फॉट फॉर हिज ब्लेसिंग्स। और ये फेमस अध्याय है उत्पत्ति 32वां अध्याय है, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है परसिस्टेंस का और परसुअल का, कि वो पीछे लगे रहे परमेश्वर के आशीष पाने के लिए। ही न्यू ही वॉज ब्लेस्ड फ्रॉम हिज फादर्स ब्लेसिंग और बाय हिज फादर्स ब्लेसिंग, एंड ही वॉज मूविंग फॉरवर्ड, बट ही न्यू दैट समथिंग वॉज मिसिंग इन हिज लाइफ। अभी भी कुछ चीज की कमी है उनके जीवन में, जिसके लिए उनका स्ट्रगल चल रहा है और वो भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। उत्पत्ति 32वां अध्याय 22वें आयत से मैं पढ़ रहा हूं जी, उसमें लिखा हुआ है, And he arose that night and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed over the ford of Jabbok. He took them, sent them over the brook, and sent over what he had. Then Jacob was left alone. याकूब अकेला रह गया, सबको भेज दिया। अब उसे पता है रास्ते में उसका भाई इसाऊ मिलेगा जी। उसने अपने परिवार को भेज दिया, सब कुछ जो उसके पास था भेज दिया। He was all alone. अकेला रहेगा जी यहाँ पर याकूब जो भविष्यवक्ता है ना। मैन रेसल्ड विद हिम अंटिल द ब्रेकिंग ऑफ डे। पूरी रात जद्दोजहद चलती रही, एक तरह की लड़ाई चलती रही। एक जो फरिश्ता एक पुरुष के समान आया। नाउ व्हेन ही सॉ दैट ही डिड नॉट प्रिवेल अगेंस्ट हिम, ही टच्ड द सॉकेट ऑफ हिज हिप, एंड द सॉकेट ऑफ जेकब्स हिप वाज आउट ऑफ जॉइंट, एंड ही रेसल्ड एज ही रेसल्ड विद हिम। अब अगर आपसे कोई कहे कि कोई परमेश्वर का दूत स्वर्ग से आता है और आपका जो सॉकेट है वो बाहर आ जाता है, जो हिप जॉइंट है, तो आपको कैसा लगेगा?
आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता, प्रभु ऐसे काम करे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं आशीष पाने के लिए याकूब जो है वो जद्दोजहद कर रहा है, और उसे पता है ये स्वर्ग से आया है ये व्यक्ति जो है, एंड ही फॉट विद हिम फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। ही फॉट विद हिम फॉर द ब्लेसिंग, और छोड़ा नहीं। जैसे उस स्त्री ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया, कि यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो मेरे जो लहू बहने की बीमारी ये ठीक हो जाएगी जी, वो बोल रही थी अपने आप से। यहां पर जेकब जो है, याकूब जो है, वो लड़ रहा है जी, वो जद्दोजहद कर रहा है, और वो जाने नहीं दे रहा उस फरिश्ते को कि मैं जाने नहीं दूंगा जी। और उस प्रोसेस में अब इंजरी हो गई यहां पर जेकब के, फरिश्ते के उस पर्टिकुलर पार्ट छूने से। ही वॉज इंजर्ड, नाउ ही स्टार्टेड लिम्पिंग। और उसके बाद देखिए क्या लगा, ही सेड लेट मी गो फॉर द डे ब्रेक्स, बट ही सेड आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू ब्लेस मी। अब ये अकेले में है, ऐसी प्रार्थना होती है। जब सब चले गए तब याकूब ने वो समय ढूंढा परमेश्वर के साथ अकेले बिताने का, और याकूब ने कहा मुझे जब तक आप आशीषित नहीं करोगे मैं जाने नहीं दूंगा आपको। फरिश्ता जाना चाह रहा है, वो मनुष्य के रूप में है, और याकूब जो है वो जाने नहीं दे रहा। अब देखिए कैसा स्ट्रगल है। क्या हम ऐसे रोक सकते हैं किसी फरिश्ते को या परमेश्वर को या स्वर्ग से किसी संत को जो कोई आता है? उस लेवल पे आपका फेथ होना चाहिए, उस लेवल पे आपके अंदर जील होनी चाहिए जी, हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए प्रभु की आशीष पाने के लिए। योर परसिस्टेंस विल ब्रेक द रेजिस्टेंस इन द स्पिरिचुअल रेल्म फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आत्मिक जगत में अगर कोई रेजिस्टेंस महसूस कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपको बैठना पड़ेगा प्रभु के साथ अकेले में, फाइट करने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। द किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। और यहां पर याकूब जो है वो लड़ रहा है जी। I will not let you go unless you bless me. And he said to him, what is your name? He said, Jacob. वो नाम पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा नाम याकूब है। And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. नाम पूछ रहा है वो जो फरिश्ता है, क्या नाम नहीं पता उन्हें? बिल्कुल नाम पता है, लेकिन वो जेकब से कहलवाना चाह रहा है कि तुम कन्फेस करो कि याकूब का मतलब क्या है? धोखेबाज, कि मैं धोखेबाज हूं। और अब परमेश्वर अब तुम्हारा नाम बदल रहे हैं, इजराइल रखेंगे जी। तुमने स्ट्रगल किया है परमेश्वर के साथ भी, मनुष्यों के साथ भी, लेकिन तुम्हें जय मिली हर जगह, स्ट्रगल के बावजूद भी जय मिली। यू हैव प्रिवेल्ड। परमेश्वर से भी तुमने लड़ाई की आशीष पाने के लिए, तुम्हें जय मिली। मनुष्य से भी लड़ाई की, ईसाऊ से लड़के आया तो धोखे से आशीष ली थी, लेकिन फिर भी जय मिली और आशीषित होकर वो आया। एक अर्थली ब्लेसिंग है, एक हेवनली ब्लेसिंग है जी। अर्थली तौर पर कोई कमी नहीं थी याकूब के पास। लबान ने धोखा दिया, फिर भी याकूब प्रॉस्परस हुआ। वो ईसाऊ को धोखा देकर भागा, लेकिन फिर भी वो प्रॉस्परस हुआ, उन्नत हुआ। उसने जिससे शादी करना चाहिए उससे भी की, फिर भी उन्नत हुआ, वो प्रॉस्परस हुआ। लेकिन स्ट्रगल रही जेकब के जीवन में, वो भागता रहा एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अब क्यों वो जो लिम्प करने लगा जी? क्योंकि अब परमेश्वर कह रहे हैं कि अब तुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब परमेश्वर की आशीष जो उतरेगी, यू नीड नॉट रन फ्रॉम एनी पर्सन और एनी मैन और एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। जो तुम्हारा स्ट्रगल है वो पूरा हुआ, अब तुम जैवन से बढ़कर हो। जो फिजिकल प्रॉब्लम से बढ़कर जो उन्हें आत्मिक आशीष मिली, उसका कोई कंपैरिजन नहीं थी। जेकब ने ये नहीं कहा अरे अब ये क्या हाल कर दिया मेरा, अब लोग क्या कहेंगे? नॉट एट ऑल। He was ready to receive the blessing from the Lord, which was far more precious as compared to his physical infirmity or physical injury that he had that day. Then Jacob asked, saying, tell me your name, I pray. And he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना देना? ये लो और आशीषित हो जाओ। And he blessed him there, उसमें लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर ये क्रेविंग होनी चाहिए प्रभु से आशीष, उनका अभिषेक, उनके वरदान मांगने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। वी नीड टू हैव। जेकब को क्या जरूरत थी ये सब करने के लिए? ही न्यू अनलेस और अनटिल आई एम ब्लेस्ड फ्रॉम हेवन, ये जितनी अर्थली चीजें मैंने अटेन की वो सब व्यर्थ है। दैट वैक्यूम वॉज देयर, इवन गिल्ट वॉज देयर।
उसे पता है उसने एसाऊ को धोखा दिया था, तो अंदर से गिल्ट भी था और इसलिए वो परमेश्वर से आशीष चाह रहे थे। इज़ाक की आशीष है, उसे उन्हें लगा काफ़ी नहीं है, वो ज़रूरी है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। एंड ही वॉज नेवर एवर सेटिस्फाइड। हिज परसिस्टेंस ब्रोक द रेजिस्टेंस इन द स्पिरिचुअल realm एंड ही रिसीव्ड दैट ब्लेसिंग। वो बिना आशीष के गया ही नहीं आगे। ठीक है, फैमिली जहाँ जाती है जाने दो, सब लोग वेट कर रहे हैं करने दो, लेकिन मुझे आशीष चाहिए तभी मैं यहाँ से हिलूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा जी। एंड होल नाइट ही वॉज देयर विद दैट ग्रिट, विद दैट स्टेमिना। वो स्टेमिना आज हमारे अंदर मिसिंग होता है जी। आजकल हम देखते हैं इवन जो लोग जॉब कर रहे हैं बैंक्स में, अगर आप स्पेशली देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं जी। पहले क्या होता था, 5-5 साल वैकेंसी नहीं आती थी, और आती थी तो 100, 50, 150, 200, लेकिन अभी क्या हो गया, हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। और इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अलग अलग फील्ड के लोग जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं बैंक्स की जॉब को। और इतनी ज़्यादा क्रिएट क्यों हो रही है? हर 2 साल में, हर 1 साल में बार बार वैकेंसीज आती हैं। वाई? बिकॉज द स्टेमिना इज नॉट देयर फॉर द यूथ टू वर्क। आजकल यूथ 3 घंटे की क्लास में बैठ नहीं पाता है ज़्यादा देर। तो जब बैंक में जब वो जाते हैं जॉब करने के लिए, उनका इंटरव्यू हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, हो सकता है कि किसी न किसी सोर्स से, किसी रीजन से हो जाए, तो थोड़ी नॉलेज है, लेकिन जो बैठने का जो उनके पास टाइम है वो नहीं है जी। वो स्टेमिना ही नहीं है 8 घंटे 10 घंटे जॉब करने का। इसलिए वो थोड़े टाइम काम करते हैं और उन्हें वर्कलोड बहुत ज़्यादा लगता है, प्रेशर लगता है और वो रिजाइन करके छोड़ देते हैं। स्पिरिचुअल रेल में भी ऐसे ही है मेरे प्रियो। आत्मिक जगत में अगर हम कुछ प्रभु से मांग रहे हैं, इफ वी आर फाइटिंग फॉर एनीथिंग, इफ वी आर प्रेइंग, और हमें लगता है कि 10 मिनट की प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, तो आप भूल जाइए। एट टाइम्स यू विल गेट आंसर इवन इन 5 मिनट्स और 2 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द गिफ्ट ऑफ फेथ दैट इज इन यू। लेकिन कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जिसमें आपको कुछ दिन लगातार, कुछ हफ्ते लगातार, कुछ महीने, इवन कुछ साल तक, जितना ही बड़ी फसल है उतना आपको फाइट करना पड़ता है जी। रबड़ प्लांट जो है, बैम्बू का प्लांट जो है, जो उनकी फसल है वो 1 साल में नहीं आती, 2 साल में नहीं आती, 3 साल में नहीं आती, 4 साल में नहीं आती, 5 साल में नहीं आती। बैम्बू का प्लांट देखिए हाइट कहाँ होती है उसकी। तो जितनी बड़ी फसल है उतना बड़ा आपको नरिशमेंट आपको देना पड़ता है स्पिरिचुअल रेल्म में आपकी प्रेयर्स को। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू परसिस्ट, एंड देन ओनली द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू ब्रेक। अगर कोई प्लांट 7 साल लगा रहा है, 10 साल लगा रहा है, 14 साल लगा रहा है उगने में, तो आप ऐसा नहीं करते कि आप पहले साल पानी देके छोड़ देते हैं और फिर वेट करते हैं कि चलो 7 साल बाद खुद ही उग जाएगा। नॉट एट ऑल। एवरी ईयर यू हैव टू टेक केयर अकॉर्डिंग टू सीजन। एवरी डे यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्लांट। हर दिन, हर साल, हर महीने आपको अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग समयों के हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ याकूब को पता है पृथ्वी या दुनिया के तौर पर उन्होंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन अभी मुझे कुछ चाहिए जिसके बगैर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ आगे। टेल मी योर नेम आई प्रे, एंड ही सेड व्हाई इज इट दैट यू आस्क अबाउट माय नेम, एंड ही ब्लेस्ड हिम देयर। सो जेकब called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved। उन्हें पता है ये जो फरिश्ता है, ये फरिश्ता नहीं है, ये परमेश्वर है, और मैंने देखा है परमेश्वर को आमने सामने, फिर भी परमेश्वर ने मेरी जान नहीं ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में यही मानते थे लोग, अगर कोई परमेश्वर को देख लेगा तो मर जाएगा जी, क्योंकि इजरायली लोग फेस ही नहीं कर पाते थे परमेश्वर। इब्राहिम के घर में परमेश्वर आए, रेयरली आप पढ़ेंगे परमेश्वर किसी के घर में आ रहे थे। इज़ाक ने परमेश्वर को देखा। उत्पत्ति 26वां अध्याय पहली 3 आयतें आप पढ़ सकते हैं, पहली 4 आयतें। और यहाँ पर याकूब को भी हम देखते हैं कि कैसे सबसे पहले लैडर पे उन्होंने देखा फरिश्तों को आते जाते हुए सीढ़ी पर, आत्मिक जगत में जब वो सो रहे थे, और उसके बाद भी उन्होंने कई चीज़ देखी। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि परमेश्वर को मैंने देखा है। एंड द ऑ ऑफ गॉड, द फियर ऑफ गॉड केम अपॉन हिम, बट एट द सेम टाइम ही वॉज ब्लेस्ड। अब वो है आपके साथ वापस जा पाएगी। हालेलुया। He never bothered about his physical problem anymore। अब वो शारीरिक तौर पर लिम्प कर रहे हैं। अगली आयत में लिखा हुआ है, जस्ट एज ही क्रॉस्ड ओवर Peniel, the sun rose on him and he limped on his hip। हमें सीखने की जरूरत है। हमें क्या चाहिए आज? What do you want? क्या चाहिए आज हमें?
डू वी वॉन्ट द अनॉइंटिंग, द ब्लेसिंग ऑफ द मोस्ट हाई गॉड? या कोई आपकी पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट भी है, यू हैव टू परसू, योर परसिस्टेंस विल ब्रेक रेसिस्टेंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रॉफिट मोसेस का देखिए जी, 10 चमत्कार किए, निर्गमन की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। फेरो मान नहीं रहा है, बट परसिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोसेस, परसिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोसेस, जाकर उन्होंने पहले जो रॉड थी उसको फेंका और वो सांप बन गया जी। तो जो जादूगर थे मिस्र के, उन्होंने भी वही किया। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा की जो छड़ी है उसने वो बाकी जो सांप बने थे, मूसा की छड़ी जो सांप बना था उसने बाकी सांपों को निकल लिया जी। तो फेरो जो है वो, ये तो उसे आम लगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये तो मेरे जादूगर भी कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गया कि मूसा की जो छड़ी से वो सांप बना था उसने निगल लिया इन सबको। अब उसके बाद भी वो नहीं सुधरा और हम देखते हैं फिर 10 चमत्कार होना शुरू हुए। पानी को लहू में बदल दिया भविष्यवक्ता मूसा ने परमेश्वर के कहने पर। जैसे जैसे परमेश्वर कह रहे थे, ओबीडियंस एंड फेथ ऑफ प्रॉफिट मोसेस, हिज परसिस्टेंस बिफोर फेरो ब्रोक द रेजिस्टेंस फाइनली। पानी सबसे पहले लहू में बदला, फिर उसके बाद जो मेंढक थे वो पानी से बाहर आए और वो राजमहल तक पहुंच गए, बिस्तर तक पहुंच गए राजा के। फिर उसके लाइस जो है, और उसके बाद हम देखते हैं फ्लाइज, लाइफ स्टॉक पेस्टिलेंस, जो जानवर मारे गए, पशु जो वहां पर थे, बॉयल्स, फोड़े होने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हेल, जो एक तरह के ओले की जो वर्षा थी, उसके बाद लोकस्ट, त्रिडियां जो आई वहां पर। उसके बाद हम देखते हैं अंधकार हो गया, जहां पर इजरायली थे वहां रोशनी होती थी, और जो बाकी मिस्र के लोग थे वहां अंधकार होता था। और फिर उसके बाद पहलौठे जो मारे गए मिस्र के, नहीं सुधरे वो फेरो, और ये सब गंवाना पड़ा उन्हें, पहलौठों को गंवाना पड़ा, अपने पुत्र को भी गंवाना पड़ा उन्हें। और उसके बाद उन्होंने भविष्यवक्ता मूसा को जाने दिया, पूरे इजराइल समेत जाने दिया, और ये भी कहा कि जाने से पहले तो मुझे आशीषित करके जाओ। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फेरो नहीं सुधरा और फिर से आर्मी भेज दी पीछे। लाल समुद्र 2 भाग हो गया और हम जानते हैं पूरी की पूरी मिस्र की सेना डूब गई। मेरे प्रियो, मूसा भविष्यवक्ता ने हार नहीं मानी। एक चमत्कार हुआ, फेरो नहीं माना। दूसरा चमत्कार हुआ, फेरो नहीं सुधरा। तीसरा चमत्कार हुआ, फेरो को समस्या थी। हम देखते हैं किस रीति से मिस्र के जादूगरों ने और फेरो ने तंग किया इजराइल को, भविष्यवक्ता मूसा और हारून को। बट द परसिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोसेस ब्रोक द रेसिस्टेंस इन द फॉरेन एनिमी लैंड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। दुश्मन देश में थे वो, लेकिन वो घबराए नहीं। ही परसिस्टेड बिकॉज गॉड स्पोक टू हिम। उन्हें पता है प्रभु ने मुझे बोला है, तो फेरो को हार माननी ही पड़ेगी। मूसा भविष्यवक्ता ने नहीं कहा प्रभु मैं 80-85 साल का हो गया हूं, ये मानने को तैयार नहीं इंसान, किसी और को चुनो, मुझे घर वापस भेजो, मुझे आराम करना है। 80 से ऊपर की एज थी प्रॉफिट मोसेस की जब वो गए फेरो से मिलने। बट वी सी हाउ गुड गॉड इज एंड द विक्ट्री दैट गॉड गेव टू प्रॉफिट मोसेस, एरन, जोशुआ, कालेब एंड ऑल इजराइल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रतिज्ञा दी भविष्यवक्ता मूसा को और इजरायलियों को कि मैं तुम्हें भूमि दूंगा, कनान देश तुम्हारा है। लेकिन हम देखते हैं कि इजरायलियों के अपने रवैये से उन्होंने वो गवा दिया। बट जोशुआ एंड कालेब persisted in the promises of God. They endured and they knew that Lord will fulfill what he has spoken. प्रभु सब कुछ पूरा करेंगे जो प्रभु ने बोला है। कुछ नेगेटिव नहीं बोला उन्होंने। बाकी इजरायली बोल रहे हैं जायंट्स है जी, इम्पॉसिबल है उस लैंड को हासिल करना, और वाकई में उनके लिए संभव हो गया, वो नहीं पहुंच पाए। योशू और कालेब तैयार थे उस लैंड को बिना हथियार के कॉन्कर करने के लिए, क्योंकि प्रभु उनके साथ थे। जब प्रभु हमारी हो रहे हैं तो हमारा विरोधी कौन है? डोंट लुक एट योर फिजिकल इन्फॉर्मिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी और फिजिकल प्रॉब्लम और योर सर्कमस्टेंसेस। अपने परिस्थितियों को मत देखिए, अपने शरीर को मत देखिए, लेकिन परमेश्वर की ताकत को देखिए, प्रभु के अनुग्रह को देखिए। आपके पिता सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आप प्रभु के ऊपर रिलाय करें और फिर आप देखेंगे प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट है
तो आप देखेंगे कि कैसे काम होगा जी। अगर आप अपने बलबूते पर काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे जी। हर भविष्यवक्ता को एक चाबी पता है कि कैसे परसिस्ट करना है, आत्मिक जगत में कैसे परसिस्ट करना है। बहुत बार आपको मौका मिलेगा, नेवर गिव अप। अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हैं तो आपने वचन बोया, प्रार्थना करते रहे उस व्यक्ति के लिए, परमेश्वर उस आत्मा को बचाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। 1 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 41 to 44। एक समय प्रॉफिट एलीजा का, उन्होंने अधिकार को इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा मेरे वचन के मुताबिक बारिश नहीं होगी। और अब देखिए जब बारिश होनी थी तो उन्होंने क्या रवैया अपनाया। देन एलीजा सेड टू अहाब, गो अप, ईट एंड ड्रिंक, फॉर देयर इज अ साउंड ऑफ अबंडेंस ऑफ रेन। पहले ही आत्मिक जगत में उन्होंने आवाज सुनी, बारिश की आवाज सुनी। आत्मिक जगत में उन्हें पता है कि कुछ हलचल हो रही है। हम जानते हैं कि क्यों हुआ, क्यों सुनी उन्होंने आवाज, क्योंकि उससे पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे, उससे जो पूरे पैराग्राफ में ऊपर, कि कैसे उन्होंने बाल के जो झूठे भविष्यवक्ता थे उनको खत्म किया। द स्पिरिचुअल रेल्म ओपन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आत्मिक जगत खुल गया वहां पर प्रभु की महिमा के लिए। जो बारिश रुकी हुई थी, अब वो समय बारिश होने का। अब आत्मिक जगत में आजादी आई है तो प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो इजीली आंसर होगी प्रभु की महिमा के लिए। वो रेजिस्टेंस टूटा उस एरिया के ऊपर। बहुत एरियाज खर्च के दौर से होकर निकलते हैं, श्रापित होते हैं जी। बहुत सी स्त्रियां बांझ होती हैं वो श्राप की वजह से। बहुत सी भूमि आप संसार में देखेंगे जहां बारिश होती नहीं, कहीं कहीं महीने, कहीं कहीं साल तक। और कई जगह आप देखेंगे बारिश रुक ही नहीं रही है और धूप ही नहीं निकल रही है जी। यहाँ वहां का जो वेदर कंडीशंस है वो कंड्यूसिव नहीं है लोगों के रहने के लिए। तो दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं जी। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित किया है परफेक्ट वेदर कंडीशंस में, खाली स्ट्राइव करने के लिए नहीं, बट थ्राइव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, उस नेचर को जो प्रभु ने दिया, लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की बढ़ाई करने के लिए। वचन में लिखा है जो तारे हैं वो भी परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं, जो चिड़िया हैं वो भी परमेश्वर के गुणगान गाती हैं। तो परमेश्वर ने नेचर को दिया है ताकि हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। और यहां पर देखिए क्या होता है। अहाब जो विकेट राजा है, बुरा है राजा, वो एलीजा की जान के पीछे पड़ा हुआ है। फिर भी एलीजा जो है वो क्या कर रहे हैं, भविष्यवक्ता एलीजा फिर भी कह रहे हैं राजा को कि तुम खाओ पियो और तुम तैयार रहो, क्योंकि मैं बारिश की बहुतायत की आवाज सुन रहा हूं, बारिश की बहुतायत। सो अहाब वेंट अप टू ईट एंड ड्रिंक। राजा तो चलेगा खाने पीने के लिए। एंड एलीजा वेंट अप टू द टॉप ऑफ कार्मेल। कार्मेल की पहाड़ियों पर चले गए एलीजा नबी जो। देन ही bowed down on the ground and put his face between his knees। वो प्रार्थना करने लगे एलीजा भविष्यवक्ता। And said to his servant, go up now, look toward the sea। So he went up and looked and said, there is nothing। And 7 times he said, go again। बार बार वो भेज रहे हैं अपने चेले को देखने के लिए, समुद्र के पास जाकर देखो कि कुछ हलचल हो रही है आसमान में। और मुझे विश्वास है कि जब तक वो जो चेला जाता था वो देखने के लिए, तब तक एलीजा पीछे से प्रार्थना कर रहे होंगे। पहली बार आए तो कोई उत्तर नहीं मिला, दूसरी बार नहीं मिला, तीसरी बार नहीं मिला। 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। नमान कोड़ी को भी 7 बार ही कहा था एलीशा ने डुबकी लगाने के लिए यरदन नदी में, और यहां पर 7 बार कह रहे हैं जाकर तुम। आई डोंट नो व्हाई ही स्पोक अबाउट 7, बट एज ही वाज लेड ऑफ द लॉर्ड। और जो हम जानते हैं 7 नंबर ऑफ परफेक्शन है, लेकिन प्रभु कई बार 10 बार भी कह सकते हैं, 12 बार भी कह सकते हैं। इट इज द सोवरेन विल ऑफ द लॉर्ड। 3 बार भी कह सकते हैं। अब 3 बार लिखा होता तो लोग कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नंबर है तो इसलिए मैं 5 होता तो कहते कि अनुग्रह का नंबर है, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूं, जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई की उन्होंने वैसे ही बोला। अब जब वो 7 बार हो चुका, आप देखिए क्या हुआ। एंड 7 times he said go again। 7 बार का वापिस जाओ। Then it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea। So he said, go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you। अभी मनुष्य के हाथ के आकार का उन्हें बादल नजर आ रहा है आसमान में, उनके सेवक को, और ये मैं समझता हूं परमेश्वर का हाथ है।
the hand of God. As he persisted in prayer, the resistance in the spiritual realm broke for the glory of God. और अब बारिश आने का वक्त है, बहुतायत की बारिश। मेरे प्रियो, ये खाली भौतिक बहुतायत की, ये एक प्राकृतिक बहुतायत की बारिश नहीं थी, लेकिन अब ये परमेश्वर आपको भौतिक तौर पर भी ऐसी आशीष देने जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। एज यू परसिस्ट इन प्रेयर, एज यू स्पीक द वर्ड इन द स्पिरिचुअल रेल्म, स्पीक द वर्ड इन द नेचुरल रेल्म, आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से प्रभु के वचन की आप घोषणा करते हैं, लगातार करते हैं, निरंतर करते हैं, जब तक कि उत्तर ना मिल जाए। मुझे विश्वास है अगर वो 7वीं बार भी एलिजा भविष्यवक्ता को अगर पता लगता है कि बादल नहीं देखा, तो 8वीं बार भी भेजते देखने के लिए कि जब तक वो बादल को ना देख लें, क्योंकि आत्मिक जगत में उन्होंने आवाज पहले सुन ली है। दैट इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, दैट इज व्हाट ट्रू प्रॉफिट इज ऑल अबाउट। ही नोज ही कैन सी इन द स्पिरिचुअल रेल्म, वो आत्मिक जगत में देख चुके हैं कि बारिश को होना है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं उस कार्य को पूरा होने के लिए। हम कई बार सोचते हैं कि अब अगर प्रभु ने कहा बारिश होगी तो हो जाएगी खुद ही, लेकिन ऐसा नहीं है। एलिजा भविष्यवक्ता ने प्रार्थना की उस विषय में। दानियल का उदाहरण देखिए जी, दानियल भविष्यवक्ता का। प्रॉफिट डैनियल परसिस्टेड इन प्रेयर फॉर 21 डेज, 7 डेज फास्ट, 14 डेज फास्ट, 21 डेज फास्ट, जब तक कि उत्तर उन्हें स्वर्ग से मिल गया। क्या हमारा यही एटीट्यूड है प्रार्थना को लेकर, या हमें लगता है कि नहीं उत्तर मिल रहा तो छोड़ो अब? डू वी हैव द सेम पैशन रिगार्डिंग the answers to our prayer request, regarding salvation of souls, regarding our health or healing, regarding our prosperity, regarding the 9 gifts of the Holy Spirit, regarding our marriage, regarding a better future, regarding a better job or better business? क्या एटीट्यूड है हमारा प्रभु को लेकर? वो अलग बात है कि प्रभु ने आपको मना कर दिया कुछ करने के लिए और फिर भी आप पीछे लगे हुए प्रभु के, बलाम की तरह। दैट इज डिफरेंट। क्योंकि दुनियादारी की चीजें चाहिए। जैसे बलाम जो है वो बलाक जो दुश्मन सेना का है, उसके कहने पर चला गया इजराइल को कर्स करने के लिए। प्रभु ने मना किया, अलग अलग साइंस दिए, फिर भी वो नहीं माना। दैट इज डिफरेंट। मैं उस तरह की परसिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। वो गलत तरीके से आप अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, जो प्रभु आपको बार 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 पर्सनल तौर पर मना कर रहे हैं। या आपको दुनिया की ऑफर ज्यादा अच्छी लग रही है, दुनिया के जो तौर तरीके वो अच्छा लग रहा है जी, और धोखा खा गया वहां पर जो बलाम था। तो यहां पर एलिजा भविष्यवक्ता को देखिए आपकी कैसे परसिस्ट कर रहे हैं। एंड ही गॉट द आंसर फ्रॉम हेवन इटसेल्फ। और उन्होंने कहा कि बारिश रोक लेगी आपको, इसलिए आपको बोलो कि वो पहले जाए, भागे यहां से। एंड वी सी दैट श्योर इनफ there was abundant rain for the glory of God. James chapter 1 verse 2 to 4. याकूब पहला अध्याय 2 से 4 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. आपका जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हैं तो उसे आनंद की बात समझें, क्योंकि आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मैंने आपको कहा धीरज जो है वो एसोसिएटेड है आपके परसिस्टेंस से। व्हेन यू आर परसिस्टिंग इन प्रेयर और इन योर लाइफ रिगार्डिंग सम मैटर, देन द फ्रूट ऑफ पेशेंस इज अ मस्ट, फ्रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज अ मस्ट। संयम और धीरज ये दोनों रखना पड़ता है। हम उतावली में सब कुछ, ये नहीं कि हम छोड़ दें चलो कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट लेट पेशेंस हैव इट्स परफेक्ट वर्क और फुल और कंप्लीट वर्क। अब धीरज को पूरा काम करने दो, धीरज को पूरा काम करने दो। Let the fruit of patience be cultivated in us, that you may be perfect and complete, lacking nothing. किसी बात की कमी ना हो। कैसे होगा ये? जब धीरज को पूरा काम करने देंगे, ताकि आप सिद्ध बने और संपूर्ण बने या पूरे बने। परफेक्ट एंड कंप्लीट, लैकिंग नथिंग, लैकिंग नथिंग, लैकिंग नथिंग। आपके जीवन में किसी बात की कमी घटी ना हो। कोई भी कमी घटी हमारे जीवन में होती है तो हम धीरज को पूरा काम नहीं करने देते हैं। विश्वास का परखा जाना होगा। अगर आप कहते हैं हम विश्वास करते हैं तो गारंटेड आपका परखा जाना होगा। इब्राहिम ने कहा मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तो ठीक है। प्रभु ने कहा उत्पत्ति 22वें अध्याय में, अपने पुत्र को दे दे, ये प्रतिज्ञा की संतान को मुझे दे दे, बलिदान चढ़ा दे।
आपको पता है यहूदी कस्टम क्या कहता है जी? जो इजाक था, इजाक की उम्र उस वक्त जो थी 35 से 37 साल के बीच में थी। ये जूइश रब्बाइज मानते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से that Isaac was 35 to 37 years of age। और उस वक्त बलि दान देना इजाक का भी रोल है और इब्राहिम का भी रोल है। सोचिए आप, जब 12 साल की उम्र से बढ़ जाता है ना कोई भी लड़का या लड़की इस संसार में, तो वो अपने होश और हवास संभालने लग जाते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी बलिदान चढ़ा रहा है किसी भी एज में, तो आप सोचिए कि इट इज रियली चैलेंजिंग। वो तो किसी भी एज ग्रुप में चैलेंजिंग है, लेकिन उस बच्चे के लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि वो पूरे होश में है वो क्या हो रहा है। Hebrews 6:12 says, through faith and patience inherit the promises। विश्वास और प्रतिज्ञा को रखते हुए, को थामे हुए प्रतिज्ञाओं को हासिल करो। सॉरी, विश्वास और धीरज को रखते हुए प्रतिज्ञाओं को हासिल करो। फेथ एंड पेशेंस, विश्वास का फल भी चाहिए, विश्वास और धीरज का फल भी चाहिए, तो प्रतिज्ञाओं को हासिल करोगे। एक और बात है कि वचन को पढ़ना, क्लेम करना, चंगाई की आयतें बोलना, या हम कुछ भी मांग रहे हैं प्रभु से, प्रभु का वचन याद दिलाना, लेकिन उसके लिए धीरज रखना पड़ेगा। यानी कि हमने एक दिन वचन बोला, 2 दिन बोला, फिर हम ठंडे पड़ गए जी। वो विगर, वो जील लगातार हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए किसी भी चीज को अगर हासिल करना है। आपका प्रेम प्रभु के लिए ठंडा नहीं पड़ना चाहिए कभी। आपकी जो चाहत है, जो जील है प्रभु को लेकर, वो कभी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। जितना आप बिजी रहेंगे ना वर्ल्ड में, उतना आपका प्रेम कम होता चला जाएगा, उतना आपके अंदर चाहत कम होती चली जाएगी, चाहे प्रभु को लेकर हो या दुनिया को लेकर हो। एंड इट इज नॉट अ गुड साइन, बिकॉज जब आप प्रभु के पीछे लग रहे हैं, सबसे पहली जो आज्ञा प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में इफिसुस की कलीसिया को दी, वो क्या कहा? तुम पहले जैसे प्रेम नहीं करते हो, पहले से प्रेम से तुम गिर गए हो, हट गए हो। कम बैक टू द फर्स्ट लव, कम बैक टू द फर्स्ट लव। आज हम देखें क्या हमारे अंदर वही प्रेम है प्रभु को लेकर, वही जील है, वो जलन है। इब्रानियों 10:36 में लिखा है, फॉर यू हैव नीड ऑफ एंड्योरेंस और परसिस्टेंस, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised। आपको एंड्योर करना पड़ेगा, परसिस्ट करना पड़ेगा, लगातार पीछे लगना पड़ेगा जी, धीरज रखना पड़ेगा साथ में, so that when you have done the will of God। ये तो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा जब आप ये कर सको पूरी, तब आप प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को पाओ। कितनी भविष्यवाणी आपके और मेरे विषय में हुई है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें लग रहा है टाइम निकल गया, कुछ नहीं होगा पूरा। मूसा भविष्यवक्ता के अंदर जील थी, और जब वो पैदा हुए थे तभी वो डेडिकेट कर दिए गए थे। सबको पता था ही इज अ डिफरेंट पर्सन। शैतान को भी पता था कि इनका एक काम है इजराइल को छुड़ाना, जो है फैरो के चंगुल से। तो क्या किया? जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उस जमाने में सबको मार दिया जी। सेम थिंग हैपेंड इन द टाइम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो हेरोड ने बच्चों को मरवा दिया। देयर वाज अ प्रिंसिपैलिटी, शैतान था उसके पीछे प्रभु के टास्क को रोकने के लिए। फिर 40 साल की उम्र में मूसा भविष्यवक्ता से गलती होती है और 40 साल और डिले हो जाता है। बट थैंक गॉड ही हैड दैट ज़ील टू सेट द इजराइलिट्स फ्री। और कभी उन्होंने मना नहीं किया प्रभु को कि प्रभु आप इतनी एज में अब आप आ रहे हैं बात करने के लिए, पहले आ जाते तो बहुत अच्छा था। जब मैं राजमहल में था कितना ईजी हो जाता वहीं से छुड़ाना। बट गॉड वॉज प्रिपेयरिंग हिम, शेपिंग हिम into his image and likeness, so that he can be a carrier of God's plan and blessing। तो भविष्यवाणी ऐसे नहीं है 20, 30, 40, 50, 60 की एज में पूरी हुई, 80 की एज में वो काम शुरू हुआ मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा, जो परमेश्वर ने पहले से ऑर्डेन किया हुआ था। हर एक के लाइफ में अलग अलग टाइम है काम करने का। लूका 21:19 में लिखा, बाय योर एंड्योरेंस और परसिस्टेंस यू विल गेन योर लाइफ। अगर आप लगातार बने रहेंगे तो जीवन को भी पाएंगे। ये अंतिम दिनों के विषय में प्रभु ने कहा, जो बना रहेगा प्रभु के वचन में, प्रभु की आज्ञाओं पर, वो जीवन पाएगा, वो बचा रहेगा जी। मत्ती 24:13 में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा अंतिम दिनों को लेकर, बट द वन हु एंड्योर्स टू द एंड ही शैल बी सेव्ड, और ही विल बी सेव्ड। जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक परमेश्वर के पीछे लगा रहेगा, श्योर इनफ लॉर्ड विल प्रोटेक्ट एंड सेव। लूका 11:8 में लिखा है,
I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his persistence he will get up and give him as much as he needs. यहाँ पर प्रभु ने एक दृष्टांत बताया, एक कहानी बताई दो दोस्तों को लेकर। आधी रात को एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को परेशान कर रहा है। वो सो रहा है जो एक दोस्त है, लेकिन दूसरा दोस्त दरवाजे पे खटखटा रहा है लगातार सहायता के लिए। और वचन में लिखा है इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है इसलिए वो मदद कर रहा है, वो तो गहरी नींद में है, वो नहीं चाहता कि उसके कंफर्ट जोन से उसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो लगातार लगा हुआ है पीछे। उसकी परसिस्टेंस की वजह से उसे उठना पड़ेगा उसके दोस्त को मदद करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे मित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे आने वाले दूल्हा हैं जी, प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वामी हैं, हमारे राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, हमारे सब कुछ हैं। मेरे प्रियो, क्या वो आपको उत्तम दान वरदान नहीं देंगे? क्या आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देंगे? मत्ती 7वें अध्याय में लिखा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तुएं नहीं देंगे, उपहार नहीं देंगे? याकूब 1 अध्याय 17वीं आयत में लिखा हुआ है एवरी गुड एंड परफेक्ट प्रेजेंट इज फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स इन whom there is no turning और शेडो ऑफ टर्निंग और पार्शियलिटी, जिसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, जो ज्योतियों के पिता हैं। हर एक अच्छे दान वरदान, हर एक सिद्ध वस्तु उन्हीं की तरफ से। मेरे प्रियो, परसिस्टेंट प्रेयर। आप अपने रिश्तेदारों की प्रार्थना कर रहे हैं बचने की, परसिस्टेंट प्रेयर। अपने फ्रेंड सर्कल में किसी की प्रार्थना कर रहे हैं, परसिस्टेंट प्रेयर। आप जॉब कर रहे हैं, पूरे मेहनत से कर रहे हैं, बिजनेस पूरे मेहनत से कर रहे हैं, परसिस्ट। मिनिस्ट्री कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, परसिस्ट। मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परसिस्ट। अगर आप बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परसिस्ट। अगर आप चाह रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिले, परसिस्ट। अगर आप चाहते हैं आपको हीलिंग मिले, परसिस्ट। अगर आप चाहते हैं आपको आत्मिक उन्नति मिले, परसिस्ट। योर परसिस्टेंस इज गोइंग टू ब्रेक रेजिस्टेंस। लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। संत पौलुस कहते हैं मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की चेलों से, और एक टाइम पर वो कहते हैं कि मैं सारे प्रेरितों से बढ़कर हूं। हालेलुया। वो है आप कहां से आए जी? मेहनत की। वो कहते हैं मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने भविष्यवाणी की थी संत पौलुस के लिए कि वो राजाओं के सामने विटनेस करेंगे जी, गवाह ठहरेंगे। लेकिन क्या संत पौलुस ने प्रार्थना करनी छोड़ दी कि वो तो खुद ही भविष्यवाणी पूरी होगी? नॉट एट ऑल। हार्डशिप से भी होकर निकले, मेहनत भी की, प्रचार भी किया। आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एक भी आत्मा नहीं बच रही, डोंट वरी, डोंट वरी। परसू। आत्मिक वरदान चाहते हैं, परसू। चंगाई का वरदान चाहते हैं, परसिस्ट इन गॉड, परसू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। भविष्यवाणी चाहते हैं, परसू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परसिस्ट इन प्रेयर। आपको लग रहा है शैतान आपको तंग कर रहा है, परसिस्ट इन प्रेयर। यूज योर अथॉरिटी। अधिकार को इस्तेमाल करें, वो रुकावट हटेगी प्रभु की महिमा के लिए। एवरी डे यूज योर अथॉरिटी। एवरी डे डिक्री एंड डिक्लेयर द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। प्रत्येक दिन वचनों को बोले आत्मिक जगत में। हीलिंग के वर्सेस हीलिंग के लिए, प्रॉस्पेरिटी के वर्सेस प्रॉस्पेरिटी के लिए। आत्मिक आंखें खुलनी है तो इफिसियों 1:17 से 19। अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर चाहिए तो वचन प्रभु को याद दिलाएं। ही हु फाइंड्स अ वाइफ फाइंड्स फेवर ऑफ द लॉर्ड। इट इज नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन। अगर आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, 3 यूहन्ना 2 आयत, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए तो कुरिन्थियों की पत्री कोट करिए। लॉर्ड विल आंसर योर क्राई। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए इस वक्त। अपनी आत्मा को प्रभु जी भेजिए, अपनी सामर्थ को भेजिए। आपकी आग हर एक के ऊपर उतर आए, आपकी जलन, आपका प्रेम आपके लोगों के अंदर आ जाए। जो दुनियावी जेलसी की आत्मा है वो बाहर निकल जाए हर एक से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको लेकर जो जलन है वो आपके लोगों के अंदर उत्पन्न होने पाए। और जो प्रार्थना में हार न माने, दानियल भविष्यवक्ता ने प्रार्थना में हार नहीं मानी और उन्हें उत्तर मिला प्रभु जी, उन्हें दर्शन का भी मतलब मिला। और हम विनती करते हैं यहाँ पर भी जो लोग प्रभु जी परसिस्ट कर रहे हैं किसी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर, उसका आंसर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की हर एक चाल निरस्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
और पवित्र आत्मा जी की योजनाएं खोल देते हैं लॉर्ड। लेट द पावर ऑफ रिजरेक्शन वर्क इन देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी जिसके लिए प्रार्थना कर रहे ठीक होने के लिए वो बीमारी को बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन्नति आ जाए प्रभु जी इनके घर में, इनके परिवार में, इनके व्यक्तिगत जीवन में। जो जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं, एक अच्छा जीवन साथी उन्हें दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। जिनका बहुत लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है या पुलिस केस चल रहा है, उन्हें विक्ट्री की इंतजार कर रहे हैं। आज हम अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने हमें दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जय की घोषणा कर रहे हैं इनके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अपना घर मिलेगा, विनती कर रहे हैं उन्हें इनका घर मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिल जाए, बिजनेस चाहिए बिजनेस मिल जाए, मिनिस्ट्री में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री में आगे बढ़े हैं, जिनकी प्रमोशन ड्यू है, इंक्रीमेंट ड्यू है, वो सब मिलने पर, जो आत्माओं को बचाना चाह रहे हैं आत्माएं बचने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगाइयों का वरदान आ जाए हर एक के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी का वरदान उतरा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने भविष्यवक्ताओं प्रेरित खड़े करें प्रभु जी इस मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो घरों में उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस, ब्लाइंडिंग स्पिरिट्स, लूज देयर हाउसहोल्ड मेंबर्स, देयर फ्रेंड सर्कल, their children, their spouse, their parents, their brothers and sisters, right now in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप उन्हें कायल करें, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें छू लीजिए, उद्धार उनके जीवन में आ जाए। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और ये जो वीक है, ये पेंटिकोस्ट वीक है जी, और आप प्रार्थना करते रहें पेंटिकोस्ट को लेकर। एंड मे द पावर ऑफ द होली स्पिरिट रेस्ट अपॉन यू। और आप हमारे एंड टाइम प्रोफेटिक चैनल, जो एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, और आप और प्रार्थना के लिए जुड़ सकते हैं जी। और लगातार प्रार्थना करते रहें हम सबके लिए, एक दूसरे के लिए। And remember that your best is yet to come because God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord. Bless you too.